जब भी हम कैमरा खरीदने का सोचते हैं और हमारा बजट थोड़ा सीमित होता है तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि टॉप एंड क्रॉप सेंसर कैमरा लेना चाहिए या एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा खरीदे। सभी कैमरा कंपनियां विभिन्न लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मॉडल लॉन्च करती हैं। यह हमारा विवेक होना चाहिए कि बाजार में उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा मॉडल हमारी आवश्यकताओं को सबसे ज्यादा सूट करेगा। एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा और टॉप एंड क्रॉप सेंसर कैमरा के बीच निर्णय लेना कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम दोनों के फायदों और नुकसान को विस्तार से देखेंगे ताकि आप अपने लिए सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम कैपिटल लगाकर हम अधिक से अधिक बिजनेस कर सकें। इसीलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसी टिप्स देते रहें कि आपका कम से कम कैपिटल में अधिक से अधिक बिजनेस हो सके। साथ ही जो लोग भी अपने शौक के लिए फोटोग्राफी करते हैं, उन्हें भी उनकी ज़रूरत का कैमरा कम से कम दाम में मिल सके। मार्केट में आपको दो तरह के कैमरे मिलेंगे। पहला टाइप क्रॉप्ड सेंसर टॉप एंड वाले कैमरों का होगा, जिसमें सेंसर साइज तो क्रॉप्ड सेंसर ही होगा, लेकिन उनका इमेज प्रोसेसर बहुत फास्ट होगा। इस वजह से कैमरे की बर्स्ट रेट बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ इसका आईएसओ रेंज भी ज़्यादा होगा, जिससे ये लो लाइट में पिक्चर लेने के लिए कैपेबल होंगे। दूसरा टाइप फुल फ्रेम कैमरों का होगा, जो एंट्री लेवल के हैं, इसलिए उनकी प्राइस लगभग क्रॉप्ड सेंसर कैमरे के बराबर ही रहती है। इन कैमरों का इमेज प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं होता, इसलिए इनका बर्स्ट रेट कम होता है और आईएसओ रेंज भी कम हो सकती है। लेकिन चूंकि ये फुल फ्रेम सेंसर हैं, इसलिए इनकी पिक्चर बहुत ही शार्प आती हैं। पिक्चर में डिटेल्स भी ज्यादा होती है और डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छी होती है। देखते हैं आपको कौन सा कैमरा सूट करता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें कैमरा किस पर्पस के लिए चाहिए। वेडिंग फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफर्स की जरूरत बिल्कुल अलग होती है। उन्हें ज्यादातर पोर्ट्रेट, क्लोज अप या ह्यूमन ग्रुप की फोटो लेना होती है। इसलिए उनकी प्रायोरिटी पिक्चर क्वालिटी, डिटेल्स इन पिक्चर और एक अच्छी डायनामिक रेंज की जरूरत रहती है। इन सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक बड़े सेंसर और उसी के अनुरूप मेगापिक्सेल की जरूरत रहती है। जबकि स्पोर्ट्स, बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को फास्ट प्रोसेसिंग और फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम की जरूरत रहती है। इसीलिए हमें जब कम बजट में हमारी जरूरत का बेस्ट कैमरा चुनना होता है, तो हमें कैमरों का बारीकी से एनालिसिस करना होगा। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अपनी जरूरत का कैमरा हमें कैसे सिलेक्ट करना है। एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा के फायदे। फुल फ्रेम सेंसर का आकार बड़ा होता है, जिससे इमेज की गुणवत्ता बेहतर होती है, खासकर कम रोशनी में। फुल फ्रेम कैमरे में डायनेमिक रेंज बेहतर होती है और शैलोअर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है, जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए फायदेमंद होता है। फुल फ्रेम लेंस आमतौर पर उच्च गुणवत्ता के होते हैं और फुल फ्रेम बॉडी पर उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। टॉप एंड क्रॉप सेंसर कैमरा के फायदे। क्रॉप्स सेंसर कैमरे और लेंस आमतौर पर सस्ते होते हैं। क्रॉप्स सेंसर का क्रॉप्स फैक्टर आमतौर पर 1.5x या 1.6x टेलीफोटो लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, जो वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए फायदेमंद है। निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपका बजट सीमित है, तो टॉप एंड क्रॉप सेंसर कैमरा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं, तो फुल फ्रेम कैमरा बेहतर होगा। वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स या बर्ड फोटोग्राफी के लिए क्रॉप सेंसर कैमरा अधिक उपयुक्त हो सकता है। अगर आप भविष्य में अपने उपकरणों को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं, तो फुल फ्रेम कैमरा लेना लंबे समय में फायदे का सौदा हो सकता है। कंक्लूजन। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, तो ज्यादातर आप ह्यूमन फोटोग्राफी ही करते होंगे। चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफी हो, फैशन फोटोग्राफी हो या इवेंट फोटोग्राफी हो। इन सभी प्रकार की फोटोग्राफी में पिक्चर की शार्पनेस, पिक्चर की डिटेल्स, अच्छी डायनामिक रेंज और ट्रू कलर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। और ये सभी चीजें आपको एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरों में मिल जाएंगी। हो सकता है कि इन कैमरों में बर्स्ट रेट आपको 5 से 7 एफपीएस की ही मिले, तो वेडिंग या इवेंट शूट में आपको ज्यादा बर्स्ट रेट नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के फंक्शंस में बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं होता है।
आईएसओ भी आपको 1600 या 3200 से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कम रोशनी में आप कमर्शियल फोटोग्राफी नहीं करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैनन ने EOS RP और EOS R8 मॉडल निकाला है, जो आपकी इन सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। फास्ट इमेज प्रोसेसर और फास्ट बर्स्ट रेट की जरूरत स्पोर्ट्स, बर्डिंग एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को ज्यादा होती है। इस श्रेणी के फोटोग्राफर्स को बहुत फास्ट ऑटो फोकस की जरूरत होती है। अगर हम दोनों कैटेगरी को अलग करें तो वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफर्स को शार्पनेस और डिटेल्स चाहिए, जबकि स्पोर्ट्स, बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को फास्ट मूवमेंट कैप्चर, ज्यादा बर्स्ट रेट चाहिए। मेरी सभी फोटोग्राफर्स को यही रिकमेंडेशन रहेगी कि यदि आप वेडिंग या इवेंट फोटोग्राफी करते हैं और आप नाइकॉन का Z50 या कैनन का EOS R10 लेना चाहते हैं, तो वो ना लेकर नाइकॉन का Z5 ले लीजिए। कैनन का EOS RP या EOS R8 ले लीजिए। इनकी कीमत क्रॉप्स सेंसर टॉप एंड से कुछ ही ज्यादा है। कैनन EOS RP फुल फ्रेम होने के बावजूद भी क्रॉप सेंसर टॉप एंड से सस्ता है, लेकिन इसमें आपको प्रोफेशनल टाइप के पोर्ट्रेट्स और क्लोज अप्स मिलेंगे। इसके विपरीत यदि आप बर्डिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं तो नाइकॉन का Z50 ले लीजिए या कैनन का R10 ले लीजिए। दोनों में ही आपको फास्ट बर्स्ट रेट मिलेगा, फास्ट ऑटो फोकस मिलेगा, फोकस ब्रैकेटिंग मिलेगी, एक्सपैंडेड ISO रेंज मिलेगी, फास्ट आई डिटेक्शन मिलेगा। अगर आप सोनी के कैमरे लेना पसंद करते हैं तो सोनी का अल्फा 7 III सभी जरूरतों के लिए बहुत अच्छा है। ये सभी कुछ आपको अपनी हॉबी या प्रोफेशन को अगले मुकाम तक पहुंचाने में काम आएंगे। आपकी सुविधा के लिए इस लेवल के सभी कैमरों की प्राइस यहां मेंशन कर रहे हैं, जो आपको अपना कैमरा सिलेक्ट करने में काम आएगी। अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।